हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप बोर हो गया अपन इसी सेम क्वेश्चन से। अपन सीधा टॉपिक पे आते हैं आज। ठीक है, अपन ने चैप्टर अपना पीपल एज रिसोर्स, इसकी स्टार्टिंग अपन लोगों ने कर ली थी। ये चैप्टर नंबर जो है चैप्टर नंबर 2 है, इकोनॉमिक्स का, क्लास 9th। ठीक है, इसका जो फर्स्ट सेशन है अपन ने उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के बारे में अपन लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लिया था। दूसरा सेशन जो अपन ने लिया वो लिया अपन ने एजुकेशन के ऊपर, कि एजुकेशन कितना ज्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज अपन लोग इसका थर्ड सेशन ले रहे हैं। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट, जो अदर टू फैक्टर्स हैं उन दोनों के बारे में अपन लोग आज डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसे कि अपन ने एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत अपन ने हेल्थ के बारे में भी डिस्कस किया था कि हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक ह्यूमन कैपिटल के लिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो अपन किसी भी चीज के लिए परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। आज मान लो कि मेरी कंट्री की जो इकोनॉमी है, आफ्टर ऑल पीपल एज रिसोर्स, मतलब ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स, मतलब ह्यूमन कमाएगा तो इकोनॉमिक कंट्री की बढ़ेगी ना। तो एक तरीके से कंट्री के लिए क्या हुआ, ये रिसोर्स हुआ। और रिसोर्स कब बनेगा? जब वो प्रॉपर हेल्दी होगा। ठीक है, अगर प्रॉपर हेल्दी नहीं होगा, उसके अंदर जितनी पोटेंशियलिटी है वो बाहर नहीं आएगी, तो क्या बनेगा? वो कंट्री के लिए लायबिलिटी, अपनी फैमिली के लिए लायबिलिटी। ठीक है, प्रॉपर हेल्थ नहीं है तो उसके ऊपर खर्चा करे जाओ करे जाओ करे जाओ, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए एजुकेशन के साथ साथ हेल्दी पर्सन, एक अपना हेल्थ को भी अपने को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके चलना पड़ता है। अगर तभी जाके अपन अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक एसेट बन पाते हैं। एसेट मतलब प्रॉफिटेबल, लाइबिलिटी मतलब लॉस, जिसके ऊपर अपने को सिर्फ खर्चा करना होता है। ठीक है, इसलिए जनरल क्या होता है, जनरल जो अपनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका यही मोटिव होता है कि जितना हो सके उतना लोगों का न्यूट्रिशन जो है उसमें इंप्रूवमेंट लाए। जितना न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा ना, उतना ऑटोमेटिक अपन क्या होंगे, हेल्दी होंगे। अभी अपन लोग एग्जांपल देख सकते हैं, कोरोना अभी चल रहा है ना, तो पूरे वर्ल्ड का एग्जांपल ले लो, इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा आगे चल रहा है एज पर दी रिकवरी रेट। क्यों? क्योंकि अपन ने बचपन से न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन खाया, दबा दबा के घी खाया है अपन ने, हर तरह की जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच वगैरह अपन ने सब जम जम के खाई है। तो उससे क्या हुआ, अपना जो इम्यून सिस्टम है वो काफी अच्छा हो गया। और वो अच्छा हो गया तो ऑटोमेटिक कोरोना तो क्या, अपने को कोई सा वायरस कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन है। लेकिन क्यों? क्योंकि अपन लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उनका सोचो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अनप्रिविलेज्ड क्लासेस हैं, जिनके पास प्रॉपर पैसा ही नहीं है, वो क्या करेंगे इन चीजों का? उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी तो अपनी कंट्री का हिस्सा है। अगर वो भी प्रॉपर हेल्दी रहेंगे, प्रॉपर एजुकेटेड रहेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, तो उनके पास भी तो मौका है इकोनॉमी जनरेट करने का। तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट का फोकस होता है कि उनका भी न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव करे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जगह जगह पे अपने सेंटर्स ओपन कर दिए, जगह जगह पे, डिस्ट्रिक्ट पे, अपने विलेजेस में, अपने सिटीज में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, जगह जगह अलग अलग कैटेगरी बना दी है। ठीक है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, अपने अपने सेटअप कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सूरत एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे सर्विसेज और फैसिलिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा है। वहीं अगर बात करें अपन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की, तो वो क्या होता है, बहुत रेयर होता है, वहाँ पे सर्विसेज, हर तरह की सर्विस नहीं मिलती है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस समझना, पीएचसी एंड सीएचसी में। ठीक है, पीएचसी क्या होता है, बेसिकली 2-3 विलेजेस के बीच में एक सेंटर होता है, सॉर्ट ऑफ अ डिस्पेंसरी, जहाँ पे लिमिटेड डॉक्टर्स होते हैं और लिमिटेड नर्सेज और फैसिलिटीज सर्विसेज अवेलेबल होती है। दैट इज पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, जब 4-5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बीच में होता है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी सीएचसी। और जब 3-4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो जाते हैं, तब वहां पर अपन बोल सकते हैं कि वो एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। और जब वो डिस्ट्रिक्ट बन जाता है तो वहां पर अपन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो भी अपन ओपन कर सकते हैं। डिफरेंस समझ में आया बच्चों? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में अलग अलग टायर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, बना रखा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है सीएचसी, वो कंपैरेटिवली पीएचसी से बड़ा होगा। मतलब पीएचसी आपका यहाँ पर है, सीएचसी आपका यहाँ पर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका और ऊपर चल जाएगा, राइट? क्योंकि पीएचसी में लिमिटेड सर्विसेज, लिमिटेड डॉक्टर्स, सीएचसी में इससे ज्यादा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सूरत के अंदर हॉस्पिटल में इससे ज्यादा। ये क्या हो गया, एक तरीके से गांव वाला एरिया हो गया। ये क्या हो गया, 4-5 गांव के बीच में।
और ये क्या हो गया, अपनी सिटी हो गई जो वेल डेवलप्ड है, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से अर्बन फैसिलिटीज ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने पास सर्विसेज है, अच्छी अच्छी तरह की चीजें हैं, और अगर अपन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल कर सकें तो कहीं ना कहीं बच्चों अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी। अभी जो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी चल रही है इंडिया की एट प्रेजेंट, वो चल रही है 59 टू 65 ईयर्स। यस बच्चों, 59 टू 65 ईयर्स। ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? प्रॉपर न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा। मम्मी ऐसे नहीं बोलती बेटा ये खाओ, ये सब्जी खाओ, वो सब्जी खाओ, और अपन छोड़ते नहीं, मैगी खाएंगे। क्यों खाएंगे भाई मैगी? कहीं ना कहीं तो हार्म करती होगी, ब्रेड हार्म करती होगी, इसलिए मना किया जाता है। अपने को प्रॉपर न्यूट्रिशन को फॉलो करना पड़ता है ताकि अपन लोग हेल्थी पर्सन बन सके। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इसके बारे में देख लें कि किस तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर है। 1951 में आप लोग देख सकते हो कि पीएचसी सीएचसी जो है 725 थे, वो कितना ज्यादा जंप कर गए इन 50 इयर्स में, सीधे 1,63,000। ठीक है, डॉक्टर्स देखो आप लोग, डॉक्टर्स क्या है 1951 में 61,000 है, और सीधा का सीधा वो जंप कर गए कितना, 4.5 लाख से ज्यादा। 50 इयर्स में 4.5 लाख के आसपास वो जंप हो गए, यानी 5,03,000 चले गए। ठीक है, तो ऐसे करके बढ़ता गया, और उसका जैसा आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो जंप आया ना वो नर्सेज में आया। नर्सेज कितनी थी? 18,000, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए नहीं, 18,000 नर्सेज, सॉरी। और 2001 में यानी जस्ट 50 इयर्स के बाद डिफरेंस देख रहे हो आप लोग, 7,37,000 का चला गया। यानी इतने ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं अपनी हेल्थ के बारे में और हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रहे अपने को हेल्थी रहना है। ये था अपना सेकंड फैक्टर, हेल्थ, ये अपना खत्म होता है। तीसरा जो अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, बेरोजगारी, है ना। कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड तब होता है जब उसके पास जॉब नहीं होती है, जॉबलेस होता है। उसमें भी एक फैक्टर होता है कि वो पर्सन 15 टू 59 इयर्स ऑफ एज के बीच का होना चाहिए। 15 भी चलेगा, 59 भी चलेगा, पर उसके बीच का भी चलेगा, क्योंकि बिलो 15 क्या हो गया? चाइल्ड लेबर। 14 इयर्स ऑफ एज तक होता है ना, काम नहीं करा सकते अपन बच्चों से, चाइल्ड लेबर अपने पास। 59 को क्रॉस करते क्या होता है? 60 से ऊपर रिटायरमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो एज का फैक्टर है ना वो क्या हो गया? 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स एज, मतलब आपका एक बेसिकली क्या हो गया? वर्किंग एज हो गया। वर्किंग एज हो गया आपका 15 टू 59। चाइल्ड एज हो गया आपका 0 टू 14। ओल्ड एज हो गया आपका 60 टू जितना घी खाया है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये तीन तरह के जो एजेस है। फिर से बोल रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जिसके पास कोई जॉब नहीं होती है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो फ्री बैठा, ना तो इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, ना उसके पास किसी तरह का काम है, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं? अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी तीन तरह के होते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में अपने तीन तरह के होते हैं, एक होता है अपना सीजनल, एक होता है अपना हिडन, एक होता है अपना एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चों, इस इमेज को जो है, इस इमेज को आप लोग अच्छे से देखना। यहाँ पर पॉज कर रहा है वीडियो, और इस इमेज को ढंग से समझ के आप मुझे जरूर समझाना। एक छोटा सा एक एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ आपके सामने छोड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, अलग अलग सिनेरियो है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है मैंने आपको बताया। पहला टाइप है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल सा टॉपिक है, सीजन बेस्ड चलता है। आज अगर मेरी दिवाली है तो क्रैकर्स का सीजन है, अगर मकर संक्रांति है, उत्तरायण का है, तो मेरा पतंगों का सीजन है। ठीक है, उसी तरीके से अगर होली है तो कलर्स का सीजन है। तो सीजन बेस पे अनएम्प्लॉयड रहते हैं लोग यहाँ पे। होली के फेस्टिवल पे क्या होगा? जो कलर बेचता है वो उस टाइम पे बेच पाएगा, और तो कहीं काम नहीं आएगा, बहुत लिमिटेड जगह पे काम आएगा। ठीक है, गणेश चतुर्थी के टाइम काम पे आएगा, गणपति स्थापना के टाइम पे काम आएगा। लेकिन क्या रेगुलर बेसिस पे वो अपना जो बिजनेस है वो कर सकता है? नहीं कर सकता ना। उसी तरीके से क्रैकर्स जब शादी होंगी तब काम आएगा, और मेनली दिवाली पे काम आएगा। लेकिन मकर संक्रांति क्या होती है, उत्तरायण, वो तो सिर्फ संक्रांति के टाइम काम आती है। उसको अपन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसमें नहीं उड़ा सकते, क्योंकि उसका सीजन ही नहीं है। तो जो बिजनेस करते हैं उस चीज का, उनका तो सीजनल हो गया। उसी तरीके से फार्मिंग, फार्मिंग का भी सीजन होता है। इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर राइस उगेगा, या व्हीट उगेगा, या कॉटन ग्रो होगा, या जूट ग्रो होगा, या शुगर केन ग्रो होगा, ये सब चीजें। तो सबका अपना अपना सीजन होता है, उसी के बेसिस से लोग काम करते हैं। जब सीजन है तब तो वो क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉयड। जब सीजन नहीं है तब वो क्या कहलाएंगे? अनएम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों,
सेकंड है इसका हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। बट इसको एग्जांपल से समझना, एक ही एग्जांपल से अपने को समझ में आ जाएगा, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान के चलिए आपके पास एक लैंड है, ठीक है, उस लैंड का टोटल जो प्रोडक्शन है वो 500 यूनिट्स का है। आपके पास एक लैंड है, उसका टोटल प्रोडक्शन क्या है 500 यूनिट्स। इसका मतलब आप 500 से ऊपर नहीं निकाल सकते, ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है। आपके पास 5 वर्कर है और पांचों के पांचों वर्कर जो है, जो लेबर है, वो 100% यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मींस 500 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है। आप पांचों को 1000 रुपीज की सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ, अभी तक 5% 5000, सबको इंडिविजुअली 1000 मिल रहा है और आपका प्रोडक्शन जो है वो भी मैक्सिमम है। अब वहां पर अगर आप 3 और जनों को रख लोगे, अगर आपने 3 और पर्सन को रख लिया, अब कितने पर्सन हो गए 8। प्रोडक्शन कितना है सेम 500 यूनिट्स। तो क्या आप एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, नहीं करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, बस काम फास्ट हो इसलिए अपन उनको हायर करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, उन 3 जनों का एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट काउंट ही नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कब काउंट होगा, जब उनकी तरफ से प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी तो जीरो हो गई, एफिशिएंसी जीरो हो गई। कैसे जीरो हुई, 5 जने हैं, टोटल प्रोडक्शन 500 है, वो निकाल रहे हैं। 8 है तो भी 500 निकाल रहे हैं, 3 तो वेस्ट हो गए। उन 3 का जो पैसा है वो भी वेस्ट होगा। दूसरा, जो दूसरे लेबर है, जो वर्कर है, जो 5 काम कर रहे हैं, वो ये भी नहीं चाहेंगे कि उनका पैसा कम हो जाए, ठीक है। तो ये लोग होते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ये दिखते नहीं है लेकिन ये वहां पर होते हैं। 5 जनों के काम में 8 जने काम कर रहे हैं, जो 3 हो गए एक्स्ट्रा, वो क्या कहलाएंगे, हिडन अनएम्प्लॉयड। इसका दूसरा नाम है बच्चों डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यस, आप ध्यान से लिख लेना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, DISGUISED, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बच्चों इसका लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट जो पार्ट है इसका, वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। इसको भी अपन एक सिंपल से एग्जांपल समझ लेंगे, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड मतलब पढ़ा लिखा आदमी जो बेरोजगार है। कैसे हो सकता है पता है, मान लो कि तुम सब लोगों ने अपने अपने जो ड्रीम्स है वो अचीव कर लिए, अकम्प्लिश कर लिए। अब बात आती तुम्हारे जॉब की, तुम्हारे प्रोफेशन की। तुमने बोला कि नहीं मेरे को तो गूगल में ही जाना है। अरे नहीं, मेरे को, तुमको ऑफर आया फ्लिपकार्ट से, लेकिन मेरे को गूगल पे जाना है। तो ये कैटेगरी क्या हुई, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अपन अपने डिजायर्स के पीछे भाग रहे हैं। उस तरीके से क्या हुआ, आज कितने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। नौकरी तो मिल रही है उनको, लेकिन नहीं, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल के बाहर है। नहीं, मैं 10,000 की मैं 10,000 की नौकरी क्यों करूं जब मुझे 50,000 की मिल सकती है। अगर 50 की मिल रही होती तो क्या 10 की मिलती, सोचना आप लोग, ठीक है। मतलब जो एक फैक्टर होता है ना अपने अंदर में कि मैं इतना काम क्यों करूं, मैं इतना कर सकता हूं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। मतलब उनके पास पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, एजुकेशन सब कुछ है, हेल्थ की नॉलेज भी है, बट स्टिल वो अनएम्प्लॉयड है। क्यों, क्योंकि उनको अपने अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती, जैसा वो चाहते हैं वैसा वो नहीं मिलता, तो वो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। ये थे अपने 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल, जो सीजनल बेस पे होता है, हिडन, जिनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है, एफिशिएंसी जीरो है, और तीसरा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जिसके पास नॉलेज तो है लेकिन वो जॉब नहीं कर रहा। लास्ट टॉपिक बच्चों इस चैप्टर का वो है इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो भाई लोगों बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मेंटल प्रेशर होगा, इमोशनली ड्रेन हो जाएगा, मतलब एकदम ट्रॉमा में चलेगा। ऊपर से वो अपनी फैमिली को हेल्प भी नहीं कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, ठीक है। इमोशनल वाइज तो टेंशन, मेंटल ट्रॉमा, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं। फाइनेंशियली कुछ नहीं कर पाएगा, फाइनेंशियली कुछ नहीं कर पाएगा तो प्रॉपर खा नहीं पाएगा, प्रॉपर खा नहीं पाएगा तो हेल्थ के इश्यू हो जाएंगे, हेल्थ का इश्यू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा वो, लाइबिलिटी। याद आ रहा है बच्चों, मैंने बताया था हेल्थ के अंदर लाइबिलिटी, यस। अगर उसकी प्रॉपर हेल्थ नहीं होगी तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा, फिर उसके ऊपर खर्चा करते रहो करते रहो करते रहो, फिर एक टाइम पे क्या होगा, उसको पैसे चाहिए होंगे या खाना चाहिए होंगे, उसके लिए क्या करेगा वो, चोरी, क्राइम, और फिर अपना क्राइम रेट जो है वो बढ़ेगा। आया बच्चों समझ में, ये सेशन जो है यहाँ पे खत्म होता है। इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो भी अपना ओवर होता है, ठीक है। आई गेस आप लोगों को पूरा चैप्टर अब समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप थॉरली पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आपसे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए दिन। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर से बाहर ना निकलें। चलो।
बाय बाय बच्चों।